और आज ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसके अंदर हम बेसिक डेरिवेटिव इसे और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो और अच्छे से लिखना चाहते हो, आप ऐसा भी रख सकते हो। अदरवाइज दोस्तों, प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है डेरिवेटिव का, और पूरा का पूरा हमने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। तो डेरिवेटिव बस अपना एक लेसन और बचेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसके बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पूरे के पूरे फॉर्मुलेस कैसे लर्न करना है सब कुछ ट्रिक के साथ कवर किया था। और आज ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसके अंदर हम बेसिक डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, और साथ में u इंटू वी रूल और साथ में u बाय वी रूल, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूं कि आपने पूरे के पूरे फॉर्मुलेस को याद कर लिया होगा, आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो पहले उससे देखो, फिर यहाँ पे आओ। अब दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रेस टू 10 है, प्लस 10 रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स। हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स और e रेस टू एक्स। और हमें क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से आपको लिखना है। अब आप यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लेते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे ये आपने वाई रखा, और इस साइड आप ये वाला टर्म फिर से लिख, डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों अपने फॉर्मूला लिस्ट में कहाँ पे आपको एक्स रेस टू ऐसा यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहा, तो एक्स रेस टू नंबर्स ऐसा दिखाई दे रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास एक फॉर्मूला था एक्स रेस टू एन वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जो एक्स रेस टू एन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो एन मतलब, यहाँ पे देखो एन मतलब 10, एक्स आएगा, और एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों, 9, प्लस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे नंबर है और ऊपर एक्स है, तो इसमें ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 रेस टू एक्स लॉग 10, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स, हमने पढ़ा है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो ये सिंपल स्टेप्स में हमने पूरा का पूरा डेरिवेटिव क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस वन और x प्लस टू। अब ये डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है। या तो आप क्या करो पता है, पूरे के ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है आप उसका डेरिवेटिव निकालो। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एक अलग फंक्शन है, यहाँ पे अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है दोस्तों, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। तो हमें इसको u इंटू वी रूल से सॉल्व करना होगा। और u इंटू वी रूल क्या है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्लीज वो देख के आओ क्या है u इंटू वी रूल। फिर भी मैं यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी रूल क्या होता है, जब भी अगर दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दोनों फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई में, देखो ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले u लिखेंगे, और जो दूसरा फंक्शन है दोस्तों उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और यहां प्लस लेंगे, और फिर अब दूसरा वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसे आप लिख दो, और दोस्तों इसके बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो फर्स्ट वाला फंक्शन सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला फंक्शन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। मैंने इसको बाइक रूल से बहुत अच्छे से समझा के दिया था आपको। अब दोस्तों अगर आप यहां पे सॉल्व करने जाओगे तो पहले आप क्या लिखोगे बताओ मुझे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे u आपने लिखा x प्लस वन, बाद में आपको d बाई डी एक्स के साथ क्या लिखना है, v लिखना है, मतलब ये देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है हमारा x प्लस टू, फिर बीच में प्लस, फिर आपको v लिखना है x प्लस टू, और d बाई डी एक्स ऑफ आपको u लिखना है, u क्या है दोस्तों आपका x प्लस वन। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो इसके आगे कुछ है क्या, यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स है क्या, कुछ नहीं है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी कर दो। अब दोस्तों इसके आगे एक्स प्लस टू के आगे देखो डी बाई बाई डी एक्स लिखा है, तो मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 होगा। और मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट कहीं पे भी आएगा, जैसे 2 कांस्टेंट है, अकेला है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा।
अब दोस्तों वैसे देखो यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, तो ये एक्स प्लस टू ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे आप जब डेरिवेटिव लोगे तो देखो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, वन, और वन कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जीरो। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वन प्लस जीरो मतलब वन, एक्स प्लस टू, और वन प्लस जीरो मतलब वन। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहां पे देखो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो वन से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स प्लस वन ही होगा, और ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स प्लस टू ही होगा। देन डी बाई डी एक्स, बस अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो एक्स वाला एक्स के साथ चले जाएगा तो कितना आएगा, टू एक्स, और वन टू के साथ चले जाएगा तो दोस्तों कितना आएगा, थ्री। तो फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी मेरा मेन मोटो है कि इस एक्सरसाइज में आपको मेरे को यही सिखाना है। नेक्स्ट इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड। वहां पे मैं आपको बैड फंक्शन रूल सिखाऊंगा जिसे आप चैन रूल बोलते हो। अब दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू ई रेस टू एक्स और साइन एक्स दिया है और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। देखो आपको आइडेंटिफाई करने आ रहा है, ये देखो ये u है और ये क्या है दोस्तों, v है। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। हाँ, अगर दोनों के बीच में प्लस होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले देखो पहला वाला फंक्शन लिखा, देन दूसरे वाले फंक्शन का आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव, देन इसके बाद दूसरा वाला फंक्शन लिखोगे, और दोस्तों फिर क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये इस तरह से u इंटू वी रूल से हम सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस, ई रेस टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये साइन एक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आएगा। तो दोस्तों अगर चाहोगे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप ई रेस टू एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, साइन एक्स। तो आप ऐसा भी रख सकते हो, अदरवाइज परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल है अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स। तो देखो y इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, साइन इनवर्स x। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, u इंटू वी रूल। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल। तो यहाँ पे फिर से देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो u लिखा, देन v के लिए क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, देन v लिखूंगा और डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखूंगा, u। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन का मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपसे करवा लिया हूं, अब आप कभी भी u इंटू वी रूल में फंसने वाले नहीं हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे दोस्तों x है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही आपको याद करवा दिया है, प्लीज याद करके ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ये याद करवाया था। देन यहाँ पे ये साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्यों मैंने ऐसा नहीं लिखा, यहाँ डी बाई डी एक्स था इसलिए ऐसा लिखा, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं है तो सेम है, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, वन। देन फाइनली अगर आप इसे लिख रहे हो तो डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो लगभग हमें जो भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, और अगर समझो यही फंक्शन, अगर दोस्तों यही फंक्शन इस फॉर्म में रहता, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से रहता, प्लस रहता बीच में या तो माइनस रहता, तो आप कैसे सॉल्व करते, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यस, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये इतना आता। यहाँ पे u इंटू वी रूल क्यों यहाँ पे अप्लाई किया, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब देखो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। देखो ये भी बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन एक्स है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से आप देख लो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है क्या? यस मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कौन से रूल से ये सॉल्व होगा? u इंटू वी रूल से सॉल्व होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यस यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे तो सेक एक्स लिख रहा हूँ एंड देन डेरिवेटिव ऑफ मैं क्या लिखूंगा दोस्तों v मतलब क्या आएगा टेन एक्स। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स। यहाँ पे हमने लिखा देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन एक्स सेम आएगा। यहाँ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अगर आप दोनों ही पार्ट को अगर ध्यान से देखते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेक इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे तो दोनों में से आप सेक बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। तो दोनों में से अगर मैं सेक बाहर निकाल रहा हूँ तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों अंदर सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से सेक बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप अपने फाइनल आंसर को रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या है वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ एक चीज आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है ये देखो ये u है और ये नीचे वाला पार्ट दोस्तों v है। मतलब ये u बाय v रूल है। कौन सा रूल है दोस्तों u बाय v रूल। तो अगर आप u बाय v रूल जा रहे हो ये इंटू नहीं है u बाय v रूल है। तो अब u बाय v रूल क्या होता है थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं दोस्तों d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v अगर कभी ऐसा आपको दिखाई दिया तो आप पहले क्या लिखोगे जो सेम था यहाँ पे पर यहाँ पे v से स्टार्ट होगा। पहला v फिर d बाई डी एक्स ऑफ u फिर u फिर d बाई डी एक्स ऑफ v और फिर बीच में माइनस और यहाँ पे v का स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। देखो v फिर डेरिवेटिव ऑफ u फिर अगर u का डेरिवेटिव निकाल दिया तो अब u आगे रहेगा। मैंने बाइक रूल से बताया था कि जो एक बार बाइक चलाएगा पीछे वाले सीट पे बैठेगा फिर दूसरे टाइम पे पीछे वाला सीट वाला आके क्या करेगा बाइक चलाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ पे v पहले लिख रहा हूँ वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स v लिखा। देन आप क्या लिखोगे दोस्तों d बाई डी एक्स ऑफ u वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। फिर दोस्तों आप क्या लिखोगे थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देता हूँ। हाँ फिर क्या लिखोगे दोस्तों माइनस एंड देखो आपने v लिखा देन डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे u और फिर आप क्या लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ v क्या आएगा वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v और नीचे v का स्क्वायर। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास जो तरीका हमने बताया है अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी के स्टूडेंट तो बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा। देखो d बाई डी एक्स रखा है उसी का डेरिवेटिव का तो वन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। रूट एक्स का डेरिवेटिव प्लीज अगर आपने मेरा फॉर्मूला लिस्ट नहीं देखा है इससे पहले वाले लेक्चर्स में याद करवाया था वन अपॉन टू रूट एक्स। देन दोस्तों ये वन प्लस रूट एक्स ऐसे ही। फिर अगर आप यहाँ लेने जा रहे हो तो वन का जीरो और रूट एक्स का क्या आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स और नीचे क्या आएगा दोस्तों वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव तो लगभग सॉल्व कर दिया। अब बस हमारा काम क्या है दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करना। बस यहाँ पे अगर मुझे सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे ये वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन अपॉन टू रूट एक्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन अपॉन अंडर टू अंडर रूट ऑफ एक्स। जो भी यहाँ पे पार्ट दिया मैंने सब कुछ लिख दिया और नीचे क्या है दोस्तों वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हो दोस्तों डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स मैं जानबूझ के एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं कि मेरा काम है कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा।
और चाहता तो मैं यहीं पे कॉमन लेके कर देता, पर मैं हमेशा से सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो जो बच्चा मुझे देख रहा है उसको, हर एक बच्चे को सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। और आप तो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आपके लिए तो इतना अच्छा है कि आगे इंजीनियरिंग करोगे तो आप, इंजीनियरिंग में भी हमारा बहुत पावरफुल चैनल है, तो आप तो देख ही रहे होंगे चैनल पे वीडियोस, एग्जाम्स, ये सब जो चीजें हम कराते हैं उसी तरह की चीजें आती है, तो इसलिए बस रेगुलर करते जाओ। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये देखो दोनों में कॉमन है ये दोनों, तो जो दोनों में कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया। अब दोस्तों अंदर क्या बचा, 1 - √(x). देखो इस साइड में से ये बाहर आ गया तो ये बचा था, बीच में यहाँ प्लस है, और इस साइड में ये बाहर आ गया तो ये बचा 1 + √(x). हाँ, अगर इधर माइनस होता तो ये साइन चेंज हो जाता, और नीचे है 1 - √(x) का स्क्वायर। देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और फाइनली अब मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो ये देखो 1/2 √(x) है, इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और यहाँ पे 1 - √(x) का स्क्वायर। अब ये 2 क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ पे गया 1/√(x) और 1 - √(x) का स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप इसे और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, और अच्छे से लिखना चाहते हो सिंप्लीफाई करके, तो आप लिख सकते हो। देखो ऊपर 1 है, ये वाला टर्म हमेशा नीचे आ जाता है, तो ये √(x) नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - √(x) का स्क्वायर। फाइनली दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब कल का जो मेरा लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, बैड फंक्शन क्या होता है, मैं उसको बैड फंक्शन बोलता हूं, बैड फंक्शन से सिखाऊंगा। देन उसके बाद टाइप पे आ जाऊंगा, टाइप वाइज हम चीजों को फटाफट फटाफट कवर करते जाएंगे, और आपको इतना मजा आएगा कि आपने कभी डेरिवेटिव ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। अभी बस यहां तक का पार्ट आज आपको प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड एक दो सम आप प्रैक्टिस करो। और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों, वो नए के स्कीम के क्वेश्चन है, तो आप, आपके पास बुक भी होंगे तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, और बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।